ऐसी ताकत। भारतवर्ष में रहकर ससुरा यही कमा के यहीं का बलिस्टर बनकर घूम रहा है और फिलिस्तीन जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद लगाकर नारा। अरे अधिकार नहीं है, ये तो महादेव की चरणों की सौगंध, सदन में घुस के ससुरे का गेटवा दबा देंगे। हम वो बजरंगी है, हम वो बानर सेना है, हम वो बानर सेना है। लंका दहन करने का अगर सामर्थ्य रखते हैं तो ऐसे 2% के घाड़ के फेंकने का भी सामर्थ्य रखते हैं। क्या चाहते हैं आप, संसद की सदस्यता की रद्द कर दी जाए? मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, वो लोकतंत्र को जानते हैं, वो संविधान को जानते हैं, वो न्यायपालिका को जानते हैं। अगर उनसे हो सकता है कोई ऐसा कानून आए जिसमें कोई भी सांसद, विधायक, एमपी या कोई भी व्यक्ति जो देश धर्म, राष्ट्र धर्म के अगेंस्ट बोलता हो, तुरंत प्रभाव से उसको दायित्व मुक्त किया जाए। ऐसा कोई बिल पास करके ऐसा कोई कानून बनाए, ऐसी हम सबकी अपेक्षा है। कि लोकतंत्र का जब संसद में शपथ समारोह चल रहा था तो वो 2% का हैदराबादी सुअर, वो 2% का हैदराबादी सुअर क्या कह रहा था? फिलिस्तीन जिंदाबाद। कोई भी ऐसी ताकत। भारतवर्ष में रहकर ससुरा यही कमा के यहीं का बलिस्टर बनकर घूम रहा है और फिलिस्तीन जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद लगाकर नारा। अरे अधिकार नहीं है, ये तो महादेव की चरणों की सौगंध, सदन में घुस के ससुरे का गेटवा दबा देंगे। हम वो बजरंगी है, हम वो बानर सेना है, हम वो बानर सेना है। लंका दहन करने का अगर सामर्थ्य रखते हैं तो ऐसे 2% के जिहादियों को उखाड़ के फेंकने का भी सामर्थ्य रखते हैं। इनके घर में कालिक पोत दी जाती है कुछ अज्ञात लोगों द्वारा इनके घर में कालिक पोत दी जाती है। उसको लेके दिल्ली पुलिस को टारगेट करते हैं, अमित शाह को लेके टारगेट करते हैं। क्या कहते हैं कि यही तुम्हारा जो लोकतंत्र है, यही संविधान है, इस तरह जो खतरा। और अभी तो इसके बैनर पे, इसके नाम प्लेट पे कालिक पोती गई है। मैं आपको बता दूं, ये हैदराबादी सुअर अगर माँ का दूध पिया है तो रोड पे दिख जाए, इसके पूरे शरीर पे कालिक पोत के, जूतों की माला पहना के, सर मुंडवा के गधे पे ना घुमाए तो हम सच्चे सनातनी नहीं। जय श्री राम। कहते हैं कि वीर सावरकर जैसी हरकतें की हैं, जिन्होंने कालिक पोती है, वीर सावरकर जैसी हरकतें उनमें झलकती हैं। अरे भाई, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भारतवर्ष में रहने वाले समस्त सनातनियों से निवेदन करता हूं, अगर अपना आदर्श बनाना है तो वीर सावरकर को बनाओ, अपना आदर्श बनाना है तो विवेकानंद को बनाओ, अपना आदर्श बनाना है तो मोदी जी को बनाओ। ये वो लोग हैं जो एक बार नहीं, हजारों बार इस माँ भारती के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए बैठे हुए हैं, तैयार हैं। ये वो लोग हैं। ऐसी राष्ट्रवादी भावना आपके चैनल के माध्यम से समस्त सनातनियों में पैदा होनी चाहिए। तब ऐसा कोई हैदराबादी सुअर की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि वो संसद में क्या कहीं भी खड़े होके इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी नारे लगा सके। ये भारत का दुर्भाग्य है। ये महात्मा और नेहरू का बनाया हुआ संविधान है, जहां बम फोड़ने वाले आतंकवादियों को बैठा के बिरयानी खिलाई जाती है और राष्ट्रवादी व्यक्तियों को गोली मारा जाता है। ये हमारा दुर्भाग्य तो है। और क्या है, 1947 में धर्म के नाम पे देश का विभाजन हुआ, उसके बावजूद भी आज ऐसी स्थिति है, भारत पुनः स्थापित, पुनः विभाजन होने के अवस्था में खड़ा है। ये दुर्भाग्य तो है। 29 राज्यों में 9 राज्य में भारत अल्पसंख्यक हो चुका है। ये दुर्भाग्य तो है। ये मुल्ले दबा दबा के बच्चा पैदा किए जा रहे हैं और कहे जा रहे हैं कि सब अल्लाह की देन है। ये सब जानते हैं, इनका एक ही एजेंडा है कि भारतवर्ष को गजबे हिंद बनाना, और दूसरा कोई एजेंडा इनका नहीं है। और जब तक ले वर्तमान की मोदी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी, कुछ खतरनाक निर्णय नहीं लेंगे देश हित में, चाहे कुर्सी रहे या ना रहे, देश हित में कुछ अच्छे निर्णय होने चाहिए जिससे देश बचेगा। नहीं तो ये वो दिन दूर नहीं, 15 वर्षों के भीतर ये मुस्लिमों का आतंक इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि अभी तो संसद में ही इसने उल्टे सीधे नारे लगाए हैं। ये सड़कों पे भी ऐसे ही उल्टे सीधे नारे अभी भी लगाते ही हैं और अब और लगाएंगे। कह रहे हैं कि हम ही एक ऐसे सांसद हैं जो अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाने के लिए संसद में मौजूद है। चाहे वो मुस्लिमों की ले लो, मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। इससे पूछो कि पार्लियामेंट में 543 सीटों में 42 सीटों में कितने मुस्लिम सांसद चुन के आए हैं, और अगर कितने भी चुन के आए हों, सबकी मंशा एक ही है जो इसकी मंशा थी। मंशा सबकी सेम है, सबकी मंशा सेम है, सबका एजेंडा सेम है, सबका लक्ष्य सेम है।
भारतवर्ष को मुस्लिम राष्ट्र में परिवर्तित करना, यही इनका एजेंडा है और दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। इनके लिए भारतवर्ष एक भूमि का टुकड़ा है, पर ये शायद ये भूल रहे हैं ये भारतवर्ष वीरों की भूमि है। और हम सब जानते हैं, कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत। जब जब भारतवर्ष पे धर्म पे हानि पहुंचेगा, कोई ना कोई माँ भारती का लाल खड़ा होगा और देश को परम वैभव पे ले जाएगा। सनातन सनातन ना तो जन्मा था, ना तो सनातन का अंत होगा। बाकी जो है वो अपनी चिंता करे। सनातन तो युगों अनंत काल से चला आ रहा है, अनंत काल तक चला जाएगा। ऐसे बाबर की औलाद एक नहीं 1000 पैदा हो जाए, ये गंदी नाली के कीड़े जितने आएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। जय श्री राम। इनके घर में काली पोती जाती है, मुस्लिमों के साथ अब और ज्यादा ज्यादती हो रही है। हिंदुस्तान में मुस्लिमों को कोई बचाने वाला नहीं है, हम ही एक अकेले संसद में। ठीक बात कर रही हो आप, मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। एकदम सच कहा आपने। 1947 में देश का विभाजन हुआ, 23% पाकिस्तान में हिंदू थे, आज कितने प्रतिशत रह गए हैं? वही स्थिति भारत में थी। भारत में कितने % मुसलमान थे और आज कितने ज़्यादा हो गए? मुसलमान भारत में फला फूला है और हिंदू पाकिस्तान में नष्ट हुआ है, समाप्त हुआ है। ये सब जानते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति अब ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। जय श्री राम। पाकिस्तान में जो हिंदू के साथ ज्यादती होती है, बहन बेटियों को मार दिया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, उसको लेके क्यों नहीं आवाज उठाते सांसद में? ये पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है। आपको पता 1989 में कश्मीर में हिंदुओं को मार के भगाया गया। कोई भी जिहादी, कोई भी टोपीधारी, कोई भी वो क्या तिरपालधारी, कोई भी बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा वाले ने कहा क्या ये गलत हुआ? बम फूट रहा है। अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में तीर्थ यात्रियों पे गोलीबारी हुई। किसी भी वो टोपीधारी ने, तिरपालधारी ने, वो बड़ी बड़ी धारी वाले ने कहा क्या ये गलत हुआ? ये कभी नहीं कहेंगे। फिलिस्तीनी को इजराइल ने ठोका, इनकी छाती में पीड़ा हुई, इनकी छाती में पीड़ा हुई, इनकी छाती में पीड़ा होगी, इनकी छाती में एक बार नहीं 1000 बार पीड़ा होगी। और जब जब मौका मिलेगा इजराइल को, तब तक नामो निशान मिटा देगा फिलिस्तीन का। मांग क्या कर रहे हैं प्रोटेस्ट करके? क्या चाहते हैं आप? संसद की सदस्यता रिलीज। संजय कटारिया। अरे जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, किस लिए हो रहा है सर? क्या बता सकते हैं? जो ओवैसी ने बोला है, दूसरे देश के बारे में जय बोल रहा है, इसके लिए हो रहा है। सर जय फिलिस्तीन का नारा दिया है उन्होंने। कहा है जो फिलिस्तीन में कई बच्चे हैं जिनके साथ कई दुर्व्यवहार हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ऐसा बयान दिया है, ऐसा नारा दिया है। तो अपने साथियों को लेकर, अपनी टीम को लेकर वहीं पहुंच जाए, उनकी सहायता करने के लिए। इस देश में जब बैठा हुआ है, इस देश की संसद में जो आया हुआ है, पब्लिक ने उसको चुना है, तो इस संसद में बैठकर दूसरे देश की जय कैसे बोल रहा है? ज़्यादा हमदर्दी है उसको तो अपनी टीम ले और फिलिस्तीन जाए और वहाँ से सेवा करें उनकी। कह रहे हम वकील हैं, हमें भी कानून का पता है, हमने भी संविधान पढ़ा है, तो हमने कुछ गलत नहीं नारा लगाया है। संविधान में ये लिखा हुआ है दूसरे देश की आप जय नहीं बोल सकते। उसके नाते हम तो चाहते हैं इसकी जो सदस्य रद्द की जाए, इसको यहाँ से निकाल के फिलिस्तीन भेजा जाए। फिलिस्तीन भेजा जाए। वो तो भारत के संसद है, वो तो अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने वाले नेता माने जाते हैं। मतलब क्या इसको बोलने का? दूसरे देश की जय यहाँ बोलना है, क्या मतलब है इसको? अपने देश की जय नहीं बोलता ये, दूसरे देश की जय क्यों बोल रहा है? कह रहे कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो जय भारत माता की हमसे बुलवा सके। तो फिर इस देश में दूसरे देश की जय कैसे बोल रहा है फिर? ये तो गद्दार है, ये देश का गद्दार है। इसकी नागरिकता रद्द कर देनी चाहिए, इसको बाहर निकालना चाहिए इसकी नागरिकता रद्द करके। क्या लगता है ये नारा है जो किस लिए बोला गया होगा जय फिलिस्तीन का? इसने मुसलमानों को भड़काने के लिए बोला है ताकि इनको भड़क जाएं और हिंदुस्तान के इस देश के खिलाफ हो जाएं। वो इस देश को टुकड़े करना चाह रहा है, वो भड़काया उसने।